Hello students, now to started lecture 2 chapter 3। हमने चैप्टर 3 में कल के लेक्चर्स में कल के वीडियो में मैंने ये पढ़ा था कि व्हाट डू यू बाय परचेजिंग। परचेजिंग क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री का मतलब होता है लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब वस्तुओं की सूची। तो अब देखते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है। द प्रोसीजर ऑफ हैंडलिंग इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन्स, केमिकल्स और ड्रग्स so as to fulfill the demand of the customer comparatively lower price and with less amount of investment is called the inventory control। प्रोसीजर एक किस चीज़ का है, हैंडलिंग इन्वेंट्री कैसे, ये एक हैंडलिंग इन्वेंट्री का ऐसा प्रोसीजर जो मेडिसिन्स, केमिकल्स मतलब दवाइयाँ, केमिकल्स, ड्रग्स एज इट फुलफिल द डिमांड, जो फुलफिल डिमांड है किसकी, कस्टमर्स की, कंपेरेटिवली किसके कंपेयर में, लो प्राइसेस विद द लेस अमाउंट मतलब लेस अमाउंट में, और ऑफ क्या है, इन्वेस्टमेंट है, इज कॉल्ड इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक, फिर मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। डेफिनेशन की बात करते हैं कि इन्वेंट्री कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है। तो इन्वेंट्री डिनोट्स स्टॉक ऑफ गुड्स, वेरियस ऑथर्स हैव डिफाइंड दिस वर्ड इज देयर ओन वे, मतलब लिस्ट ऑफ गुड, स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड द इन्वेंट्री कंट्रोल। द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटीज फुल क्या है, IASC डिफाइन, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो इन्वेंट्रीज इज टैंजिबल प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टीज है, टैंजिबल प्रॉपर्टी है, held for sale in the ordinary course of business, in the process of production for such sale, or to be consumed in the process of production of good or services for sale। गुड ऑफ सर्विसेज का भी प्रोडक्शन है, सेल का भी प्रोडक्शन है, और क्या है, कोर्स ऑफ बिजनेस का है। फिर क्या है, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट AICPA के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। तो इन्वेंट्री इज द सेंस ऑफ टैंजिबल गुड्स, कैसा सेंस है इसका, टैंजिबल गुड विच आर हेल्ड और सेल, इट्स प्रोसेस, प्रोडक्शन एंड अवेलेबल फॉर रेडी कंजप्शन। आपके प्रोडक्शन एक अवेलेबल रेडी कंजप्शन हो जाता है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं AICPA के अकॉर्डिंग, इसको हम इन्वेंट्री कंट्रोल बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू LV फाइन क्या होता है, अगर अकॉर्डिंग टू LV फाइन साइंटिस्ट के देखते हो तो द प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ऑफ मटेरियल्स इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। It is possible to exercise control over the three types of inventories recognized by the accountants as raw material, work in process or finished good। रॉ मटेरियल से जो वर्क, जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, और एक फिनिश गुड मतलब एक अच्छा प्रोडक्ट निकलता है, उसके अकॉर्डिंग भी इसको हम इन्वेंट्री कंट्रोल कह सकते हैं। नीड फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल की नीड क्या है, तो लार्जर इन्वेंट्री, range and complexity of the requirement, high ideal cost of medicine and liquidity। Objectives of inventory control, objectives कौन कौन से inventory control, it assures adequate supplies of medical goods to customer and minimize its chances of shortage in a drug store। कैसी chances हो सकती हैं कि ड्रग स्टोर में शॉर्टेज हो सकती हैं। इट्स ऑल्सो ऑप्टिमाइज द अमाउंट ऑफ कैपिटल टाइड अप इन परचेजिंग, स्टोरिंग, अकाउंटिंग एंड मेडिकल प्रोडक्ट। एक ऑप्टिमाइजिंग अमाउंट है किसके टाइड अप पे, परचेजिंग पे, स्टोरिंग के, अकाउंटिंग एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स में। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स इन द ड्रग स्टोर, एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए किसका, ड्रग स्टोर का। इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल की इंपॉर्टेंस क्या है, महत्वता क्या है, तो बेटर सर्विसेज टू कस्टमर, बेटर सर्विस होना चाहिए किसके लिए, कस्टमर के लिए। कंटिन्यूटी टू प्रोडक्ट ऑपरेशन, प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू होना चाहिए। रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस, प्रोटेक्ट वेरिएशन इन आउटपुट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड चेक ऑन लॉस ऑफ मटेरियल। मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, मॉडर्न टेक्निक्स हैं किसकी, इन्वेंट्री कंट्रोल्स की। तो देख लेते हैं, फर्स्ट एनालिसिस क्या है, ABC एनालिसिस। इन मटेरियल मैनेजमेंट द सिस्टम ऑफ इवेल्युएटिंग द ड्रग्स दैट आर प्रेजेंट इन द स्टोर ऑन देयर कॉस्ट प्राइस इज नोन एज ABC एनालिसिस। कहने का मतलब ये है कि आप इसको इसके ऐसे इवेल्युएट करोगे कि जो स्टोर्स का कॉस्ट प्राइस है उसके अकॉर्डिंग मटेरियल का मैनेजमेंट, तो इसे हम बोलते हैं ABC एनालिसिस। कि इवेल्युएट आपको कैसे करना है, जो प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस है उससे। स्टेप्स टू परफॉर्म ABC एनालिसिस,
परफॉर्म, एबीसी कैसे परफॉर्म होता है उसके स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट है नंबर ऑफ ड्रग्स बॉट एंड देयर यूनिट कॉस्ट आर टू लिस्टेड डाउन। Quantity of drug consumed need to be entered in span of 1 year. The amount of drug consumption needs to be measured. The percentage of total cost of each drug need to be measured. The list to be rearranged. The rents item should be kept in descending order by value starting at the top with higher value. And the cumulative percentage of the total drug should be calculated. The first item should be top, adding the percentage of the drug below in the list. The selection of cutoff points of boundaries for A, B and C drug. इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे मान लिया कि हमारे घर में चोरी होने वाली है और हमारे घर में सोना है, चांदी है और लोहा है। तो अगर आपको चोर से बचाना है तो आप सबसे पहले किसको बचाओगे? सोने को बचाओगे, गोल्ड को बचाओगे। क्यों बचाओगे? क्योंकि वो हमारा ज़्यादा कॉस्ट का है। फिर बात आती है, फिर अगर सोना अब चला गया, अब बचा आपके पास सिल्वर और आयरन, तो आप फिर किसको बचाओगे? सिल्वर को बचाओगे। फिर सिल्वर भी अगर चला गया तो फिर आप लास्ट में उसको आयरन भी बचा सकते हो। तो यही आपको बोला गया है कि आपके कैसे आप इसको इवैल्यूएट करो। तो जो आपके टॉप लेवल के ड्रग होती हैं सबसे पहले आप उसको ही बचाओगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ एबीसी एनालिसिस, following ABC analysis assisted material control, following are some of the points. The level of control, careful accounting, safety stock, quantity discount factor and layout of stores. Disadvantages क्या है ABC के? तो in big industries there are large number of drugs, so at the recorder and calculation become very difficult. Industries में जब जो large number की drugs बहुत ज़्यादा है तो उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करना, कैलकुलेशन को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। Only the value of drug is taken as base, their importance in production run is not considered. Proper consideration is not given to price fluctuations, seasonal variation and consumption pattern. Price का fluctuation not given मतलब नहीं होना चाहिए। VED analysis, VED analysis क्या होते हैं? तो the analysis depends on the crucial values and there is the shortest cost of drug. वो क्या था? आपकी हायर कॉस्ट का था, ये इनका क्या आएगा? शॉर्टेस्ट कॉस्ट का है। द ड्रग्स कैटेगरीज इनटू 3 ग्रुप, विटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल, इसीलिए इसको बोला गया VED। मतलब वाइटल कैटेगरीज कंटेन्स मेडिसिन ड्रग्स दैट आर नेसेसरी फॉर द लाइफ ऑफ द पेशेंट एंड नीड्स टू बी प्रेजेंट ऑल द टाइम इन द हॉस्पिटल। विटल क्या है? ऐसी ड्रग्स इनको है कि जो हमें पेशेंट की नीड के टाइम पे हमें मिल जाए, कहाँ पे? इन द हॉस्पिटल। Essential, the essential category contains medicine drugs which are comparatively less crucial and are kept in the hospital under this group. Desirable, the categories contain medicine drugs which are not crucial are kept in hospital under this category. अब आता है आपकी बात करते हैं लीड टाइम की। The average time period, the placing of order of medicine and receipt of medicine as known as lead time. Place of order medicine and the receipt of medicine is known as lead time. इनका जो एवरेज है टाइम पीरियड के टाइम के बीच का जो एवरेज है उस प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर मेडिसिन का और रिसिप्ट ऑफ मेडिसिन का, तो उसको ही हम बोलते हैं लीड टाइम। द लीड टाइम प्रोक्योर एनी आइटम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। किस में? इंटरनल, एक्सटर्नल और टोटल। इंटरनल में क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द स्टार्ट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द डिमांड ऑफ मेडिसिन एंड द टाइम एट विच द ऑर्डर ऑफ डिस्पैच इज नोन एज इंटरनल। इंटरनल में क्या है? जब आपकी डिमांड होती है उसके बाद फिर जब ऑर्डर आपका और ले लिया जाता है, फिर बाद में डिस्पैच, इन तीनों के बाद ये क्या होता है? इंटरनल लीड टाइम। एक्सटर्नल में क्या है? द टाइम ऑफ डिस्पैच ऑफ द ड्रग टू द रिसिप्ट ऑफ द सप्लाईज इज कॉल्ड एक्सटर्नल लीड टाइम। डिस्पैच के बाद जब पेशेंट के रिसिप्ट की बात तक आती है, सप्लाई करने की बात आती है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल लीड टाइम। अब टोटल लीड टाइम की बात करते हैं तो द बाय फाइंडिंग आउट टाइम यूटिलाइज इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस ऑफ ड्रग स्टोर कैन बी यूज्ड मेजर टोटल लीड टाइम। इंटरनल में क्या होता है कि पेशेंट की डिमांड, फिर पेशेंट की डिमांड का ऑर्डर, फिर डिस्पैच मतलब भिजवाना, इन तीनों का जब काम होता है तो इसे हम बोलते हैं इंटरनल लीड टाइम। एक्सटर्नल क्या होता है कि उन्होंने डिस्पैच कर दिया मतलब भिजवा दिया और पेशेंट को रिसिप्ट मिल गई, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल लीड टाइम। और टोटल लीड टाइम क्या? इंटरनल और एक्सटर्नल को आप मर्ज कर दो, मतलब जो ऐड कर दो, तो उसको हम बोलते हैं टोटल लीड टाइम।
फिर बात करते हैं सेफ्टी बफर स्टॉक की। तो सेफ्टी बफर स्टॉक क्या होता है? तो टाइप ऑफ स्टॉक इज मेंटेन इन द ड्रग स्टोर टू मीट कंडीशन व्हेन देयर इज अनफोर्सेन एंड अर्जेंट यूजेस ऑफ ड्रग। फॉर्मूला है आपका सेफ्टी स्टॉक का, क्या है? मैक्सिमम यूसेज रेट माइनस एवरेज यूसेज रेट एंड द लीड टाइम, लोड टाइम। मैक्सिमम यूसेज रेट और एवरेज यूसेज रेट को जब आप माइनस कर दोगे उसके बाद इनटू लीड टाइम से करोगे तो आपको पता चल जाएगा सेफ्टी स्टॉक। नीड फॉर सेफ्टी रिजर्व स्टॉक, क्या क्या नीड होती है रिजर्व और सेफ्टी स्टॉक की? तो इट हेल्प्स टू अवॉइडिंग द इनहेंस ऑफ रनिंग आउट ऑफ स्टॉक इन केस ऑफ सडन इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ ड्रग, to reduce risk in volatile condition. Maintenance of safety stock in drug store helps in situation when there is sudden increase in lead time, जो एकदम सडनली हो गया कि नहीं हमें चाहिए ही चाहिए, तो ये हमारा क्या है? सडनली इंक्रीज इन लीड टाइम। In case of higher demand of drug, it helps in maintaining the level of customer satisfaction. It also helps in protection against problems such as transportation issues and quality control. Bulk purchase of drug helps in reducing control. Bulk purchase of drug helps in reducing cost and seasonal fluctuation as well handled through maintenance of safety stock. सारी चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं कि हमें कैसे क्या क्या नीड होनी चाहिए कि भाई आपको अगर दवाइयाँ भिजवाना है तो आपको ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत होनी चाहिए, कॉस्ट की भी ज़रूरत होनी चाहिए, कंट्रोलिंग की भी ज़रूरत होनी चाहिए, एज इट इज फ्लैक्चुएशन की ज़रूरत होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या हमारी ड्रग्स की नीड है, किसकी? सेफ्टी की या रिजर्व स्टॉक की। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या है? तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू रिकॉर्डर लेवल प्लस रिकॉर्ड क्वांटिटी, मतलब रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन ड्यूरिंग रीऑर्डर पीरियड इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो हमें क्या पता चल जाएगा? मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक प्लस रीऑर्डिंग क्वांटिटी। सेफ्टी स्टॉक और रीऑर्डिंग क्वांटिटी को ही हम बोलते हैं कि जोड़ देंगे तो हमारा क्या बनेगा? मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है? तो मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर माइनस एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज लीड टाइम। अब मिनिमम स्टॉक लेवल होता क्या है? तो रीऑर्डर लेवल को नॉर्मल कंजप्शन और नॉर्मल रीऑर्डर को इनटू करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? रीऑर्डर मिनिमम स्टॉक लेवल। Following tools is taking into consideration reorder level, average rate of consumption and average lead time. अब आता है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है? तो ऑर्डर कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट ऑफ ड्रग आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ अ ड्रग स्टोर। द पॉइंट ऑफ विच ऑर्डर कॉस्ट ऑफ ड्रग इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट ऑफ ड्रग इज कॉल्ड EOQ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है? द पॉइंट एज विद ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो पॉइंट है हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट का, ड्रग इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, ड्रग किसके इक्वल है? कैरिंग कॉस्ट के, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? EOQ, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आप इस ग्राफ में देख सकते हो कि EOQ क्या होता है। तो कॉस्ट और साइज ऑफ ऑर्डर के बीच में ग्राफ बना है जिसमें एक पॉइंट आपका O है, तो एक आपका गया है कॉस्ट से टोटल कॉस्ट के नीचे और एक गया है आपका ऑर्डर कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट को जहाँ जहाँ मैच करता है उससे वही हमारा बनता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट की जो मिड लाइन होती है इसी को हम बोलते हैं EOQ। ये किसके बीच में प्रेजेंटेशन है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ EOQ। फिर हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन EOQ। टाइप ऑफ कॉस्ट क्या है यूज इन EOQ के? तो ऑर्डर कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट एंड कैरिंग होल्डिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री एंड कैरी कॉस्ट क्या है? तो कैरिंग कॉस्ट रिफर्स टू द कॉस्ट विच इज इंक्योर्ड ड्यू टू स्टोरिंग ऑफ द ड्रग एंड इन्वेंट्री। इट इज ऑल्सो पॉपुलर बाय द नेम ऑफ होल्डिंग कॉस्ट ऑफ स्टोरेज कॉस्ट। इट कंसिस्ट ऑफ टू फॉलोइंग, फर्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड लास्ट सेकेंड वन है बेयरिंग हाउस कॉस्ट। अब कैलकुलेशन ऑफ EOQ देखते हैं तो मे बी डिफाइंड एज कि EOQ को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो किससे करेंगे? 2D अपॉन H। फिर वेयर, D क्या है? डिमांड एनुअल क्वांटिटी है, O क्या है? कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग प्लेसिंग है, म्यू क्या है? कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एंड एनुअल कैरिंग कॉस्ट। कैलकुलेशन नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम, एनुअल डिमांड अपॉन EOQ और Q। कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, तो पर्टिकुलर का कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर एटम एंड कैरिंग कॉस्ट फॉर एटम। ये सब क्या है हमारे पर्टिकुलर। अगर पर्टिकुलर मटेरियल का कॉस्ट निकालना है और कॉस्ट का पर एनम निकालना है और कैरिंग का पर एनम निकालना। एजम्पशन ऑफ EQ मॉडल क्या? सप्लाई इज अवेलेबल इन द मार्केट एंड ड्रग्स कैन बी प्रोड्यूस एज वेन द रिक्वायर्ड।
मार्केट में ड्रग्स अवेलेबल होने चाहिए किसके लिए कि अगर हमें पेशेंट को रिक्वायर्ड है। द क्वांटिटी टू बी प्रोसीजर इज द प्री डिसाइडेड, द प्राइसेस ऑफ ड्रग्स आर कांस्टेंट। एडवांटेजेस क्या है ईओक्यू के, तो ईओक्यू मॉडल्स द मैथमेटिकल अप्रोच टू डिटरमाइन द इन्वेंट्री लेवल्स। ये एक मैथमेटिकल अप्रोच है किसका, इन्वेंट्री लेवल्स का, मतलब वस्तुओं की सूची का, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। वेरियस एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद द मॉडल आर गिवन बिलो। क्या है, मैथमेटिकल अप्रोच इज मोर रिलायबल, मैथमेटिकल है। फॉर द नॉर्मल कंडीशन द फॉर्मूला डज नॉट नीड टू बी मॉडरेट एंड दिस मॉडल इज यूज्ड बाय वेरियस बिजनेस डिपार्टमेंट सच एज द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड इन्वेंट्री डिपार्टमेंट। ये एक बिजनेस डिपार्टमेंट का लाइक दैट प्रोडक्शन जहाँ पे प्रोडक्ट होता है और इन्वेंट्री डिपार्टमेंट। वीकनेस ऑफ ईओक्यू मॉडल, वीकनेस, वीक क्या है इसका, मतलब वीकनेस पॉइंट क्या है, तो ईओक्यू हैज द फॉलोइंग वीकनेस, इरेटिक यूसेज, faculty basic information, costly calculation, no formula is substitute for common sense and EOQ already must be tempered with judgment. Following must be included in restrictions। क्या restriction क्या क्या है EOQ के, तो those items that undergo constant changes like technologies should not be put under the ambit of EOQ. Items having a lesser shelf life should also be avoided under EOQ methods. Sales of items that are not constant throughout the year also do not fit the under concept of EOQ, and EOQ cannot be followed in case of items which are critical in nature and often experience storage। बहुत ही critical condition में बात करते हैं कहाँ पे, often रीजन में। फिर स्क्रैप एंड सरप्लस डिस्पोजल, स्क्रैप और सरप्लस डिस्पोजल क्या होता है, द रेजिड्यू ऑब्टेन इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड द स्क्रैप। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के को जो ऑब्टेन करता है क्या, रेजिड्यू, उसको हम बोलते हैं स्क्रैप। द एक्सेस ऑफ मेडिसिन ओवर द रिक्वायर्ड इज नोन एज सरप्लस। जब एक्सेस ऑफ मेडिसिन हो जाए किसके, रिक्वायर्ड के, इसे आपको मेडिसिन एक रिक्वायर्ड अमाउंट में चाहिए और उससे आप एक्सेस मेडिसिन ले लोगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, सरप्लस। फिर क्या है, द मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप एंड सरप्लस। मेथड्स के अंदर द लेफ्ट ओवर मटेरियल शुड व्हेन इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फर्दर processing. These material can be used for further production by converting them into the valuable raw material. The waste represented by the terms scrap and surplus are subject to reduction in the amount of profit. वो किस पे बेस पे जाता है कि amount of profit, आपके प्रॉफिट का, आपके अमाउंट क्या, कितना आपको प्रॉफिट हुआ है। द स्क्रैप आर प्रोड्यूस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, एरर्स इन द परचेजिंग प्रोसेस, इन करेक्ट प्लानिंग प्रोसेस, मतलब एरर हो सकती है किसमें, परचेजिंग प्रोसेस में, इन करेक्ट प्लानिंग प्रोसेस में इनकरेक्शन हो सकता है, वेस्ट प्रोसेस इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का वेस्ट प्रोसेस हो सकता है, द वेस्ट विच आर अनरेबल इन द टाइम ऑफ चेंजेस ऑफ इक्विपमेंट एंड प्रॉब्लम इन प्रोडक्टिविटी। बनाते समय आपकी प्रॉब्लम आ सकती है या चेंजेस, मतलब कि आप इसे इक्विपमेंट से कि किस टाइम पे आपको चेंज करना है इक्विपमेंट, इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। मैथड्स फॉर स्क्रैप एंड सरप्लस डिस्पोजल क्या है, रिटर्न टू डोनर आर मैन्युफैक्चर, लैंडफिल, वेस्ट इमोबिलाइजेशन जिसमें आपका इनकैप्सुलेशन है और इंटेरिजाइजेशन है, सीवर है, बर्निंग टू ओपन कंटेनर्स है, नोवेल हाई टेम्परेचर इंसिडेंट, केमिकल डिकम्पोजिशन और रिसाइकलिंग। फिर आपके HML एनालिसिस, ऐसे आपने ABC पढ़ा, VD पढ़ा, अब आप HML है, FSN है, GOLF है, SOS है, XYZ है एंड SDE एनालिसिस है। अब आपका है, आप इसमें डिस्पोजल मेथड, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ड्रग, आप इसमें देख लेते हो डिफरेंट कैटेगरीज के डिस्पोजल मेथड, जैसे लाइक डेट कैटेगरीज और डिस्पोजल। सॉलिड्स का लैंडफिल हो सकता है, सेमी सॉलिड का वेस्ट इनकैप्सुलेशन हो सकता है, पाउडर का वेस्ट इंसर्टिजाइजेशन, मीडियम एंड हाई टेम्परेचर इंसिडेंशन जैसे सीमेंट लाइक इंक्रेबल, लिक्विड्स का सीवर हो सकता है, एम्प्योर्स का क्रैश एम्प्योर्स एंड प्लस डायल्यूटेड फ्लूइड टू सीवर, एंटी इफेक्टिव ड्रग्स का वेस्ट इनकैप्सुलेशन, वेस्ट एंटी नियोप्लास्टिक का रिटर्न टू डोनर मैन्युफैक्चर एंड वेस्ट इनकैप्सुलेशन, कंट्रोल ड्रग्स का वेस्ट इनकैप्सुलेशन, वेट एंड एरोसॉल्स का लैंडफिल। तो ये हमारा क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल। क्या बताया गया इन्वेंट्री कंट्रोल में, आपको एक बार हम फिर से हेडिंग्स देख लेते हैं। मैथड्स क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है, नीड कौन कौन सी हो सकती हैं, ये सब चीज़ें आपको इन्वेंट्री कंट्रोल में बताया गया है। और इन्वेंट्री होता क्या है कि लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड अ इन्वेंट्री, मतलब वस्तुओं की सूची। So thank you student. Now today's chapter 3 finish. Next video आपको chapter 4 start करते हैं. So thank you to all.